हमसे हालचाल पूछा। पेन उनको ज़्यादा है, बट नेचुरल है। इस उम्र में 3 जगह फ्रैक्चर हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य के साथ उनकी उपस्थिति नाम मात्री देश के राजनीतिक संकट के बीच होना आवश्यक है। इनकी भूमिका इस देश के सामाजिक सोशल जस्टिस या जेपी लोहिया गांधी के विचारों पर चले। बहुत सारे लोग, चाहे रामविलास जी हों, बिहार के शरद जी हों, बहुत सारे लीडर जो रहते हुए भी राजनीतिक रूप से अलूप हो गए, कुछ लोग नहीं हैं। उस वक्त लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत ही आवश्यक है। लालू यादव से मुलाकात की है, उनका सेहत कैसा सेहत है सर? क्या अब भैया, हम इतना ही जानते हैं कि उन्होंने हमसे हालचाल पूछा। पेन उनको ज़्यादा है, बट नेचुरल है। इस उम्र में 3 जगह फ्रैक्चर हुए और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी स्वास्थ्य के साथ उनकी उपस्थिति नाम मात्री देश के राजनीतिक संकट के बीच होना आवश्यक है। और वर्तमान समय में जब कई सारे विरले नेता कंप्लीट रूप से, जिनकी भूमिका इस देश के सामाजिक सोशल जस्टिस या जेपी लोहिया गांधी के विचारों पर चले। बहुत सारे लोग, चाहे रामविलास जी हों, बिहार के शरद जी हों, बहुत सारे लीडर जो रहते हुए भी राजनीतिक रूप से अलूप हो गए, कुछ लोग नहीं हैं। उस वक्त लालू यादव जी का हम सब के बीच में रहना बहुत ही आवश्यक है। हम सुकून से कह सकते हैं कि वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं। बस परहेज के साथ बेस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। उनके पूरे परिवार के लोग, उनकी 6 बेटियां और उनके शुभचिंतक कंप्लीट रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खड़े हैं। भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार ऐसे समय में लालू यादव जी के साथ पूरा देश ही नहीं, पूरी सरकार भी खड़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआएं उन्हें अविलंब स्वस्थ करके हम सब के बीच में। राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और कई तरह की बातें कोर्ट ने कही है। देखिए, मुझको, मैं उस वक्त भी कहा था और आप लोग कहते थे अवैध ज़मीन की बात करते थे। मैं तो कहूँगा कि मुआवजा कौन देगा? उप मुख्यमंत्री जी मुआवजा की घोषणा करे। जिसके घर टूटे हैं, जिसका आशियाना समाप्त हो गया, उसको मुआवजा दे बिहार सरकार। और मैं हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा, और हम भी इंटरवेनर बने हैं। 14 तारीख को हमारे तरफ से भी लॉयर रहेंगे कि 25 सालों से जो सीओ, DCLR, ADM, दरोगा, कर्मचारी वहाँ पोस्टिंग थी, उनकी पूरी इंक्वायरी संपत्ति की हो। पूरी जांच होनी चाहिए, उससे संपत्ति छीनी जानी चाहिए। सरकार पर भी कंडेम्प्ट होनी चाहिए कि 92 के बाद जो भी पदाधिकारी, जो DM ने, चाहे जो जिस तरीके का, यहाँ के जो SDO हैं सिरफिरा, वो जिस तरीके, मेरा आरोप है, मैं उस दिन एक सवाल रखूंगा कोर्ट में कि बिना अनाउंसमेंट के 2000 से ऊपर महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, आम लोग बैठे थे, बिना अनाउंसमेंट के, बिना आश्रु पानी के फव्वारा के, बिना आश्रु गैस के
आते ही लाठी चार्ज किस कानून के तहत इन्होंने किया? इन्होंने अनाउंस, पहले आपने चेतावनी क्यों नहीं दी? उसके बाद आपने पानी का फव्वारा क्यों नहीं चलाया? उसके बाद आपने आंसू गैस क्यों नहीं चलाया? किस के ऑर्डर से आपने लाठी चलाई? इसके लिए हम लोग केस करेंगे कोर्ट में एसडीओ डीएसपी पर। यहाँ के टाउन डीएसपी और कुछ लोग ज्यादा मन चले हो गए हैं, ये सबको एक घाटी में समझते हैं कि डर जाएंगे। हमसे कह रहे थे जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मारा 40 लाठी, राष्ट्रीय महासचिव को, छात्र अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को, हमारे कई साथी घायल हुए और आते ही महिलाओं पर लाठी चार्ज कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे। बिना किसी सीआरपीसी कानून के तहत लाठी चलाया। आनन फानन में नेपाली नगर के सारी जिंदगी के सपने छीने हैं। जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे और हम डिमांड करेंगे कि सारे अफसर से पैसा वसूल के पब्लिक को दिया जाए। पूरा डिमांड होगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब इसकी चिंता किसको है भाई? कोई चिंता इसकी ही इस कंट्री में है। आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।